आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल। आर्टिकल्स आर्टिकल्स आर द वर्ड दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल हमारे ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन यानी कि संज्ञा के आगे लगाए जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो हमारे नाउन यानी कि संज्ञा होते हैं वो हमारे नेमिंग वर्ड होते हैं, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ भी नाम है वो हमारी संज्ञा यानी कि नाउन कहलाई जाएगी। मतलब यह है किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा या फिर नाउन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे किसी भी चीज़ के नाम के आगे लगते हैं। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। इसका मतलब यह है कि आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं जो कि है इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इनडेफिनिट मतलब कि अनिश्चित, कोई ऐसी चीज़ जो कि निश्चित नहीं की गई हो। तो इसमें हमारे ए और एन आते हैं, और ए और एन हमारे किसी ऐसे नाउन के आगे यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारा जनरल टर्म हो। मतलब कि मान लो एग हो गया, एग का मतलब क्या होता है? अंडा। तो अंडे तो हम लोग बहुत सारे होते हैं, हर एक ऐसा तो नहीं कि हर एक अंडे का एक नाम रखते हैं। मान लो एक अंडे का नाम मैंने रख दिया एमिली या फिर ऐसा कुछ, ऐसा नहीं करते ना। अंडे हमारे क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो ये हमारा एक जनरल टर्म हो गया। और मान लो पेन, पेन क्या होते हैं? पेन तो खूब सारे होते हैं ना। तो ये भी हमारा एक जनरल टर्म हो गया। अब मान लो ऐसे ही मैं कह दूं, मैं अपना नाम बोल दूं आकाश, तो क्या है? अब मैंने अपना नाम बोल दिया है जो कि एक यूनिक चीज है, तो ये हमारा अब अनडेफिनेट नहीं बल्कि डेफिनेट हो जाएगा। फिलहाल आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जो भी हमारी अनडेफिनेट चीजें होती हैं उनके आगे हम ए और एन लगाते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ी प्रॉब्लम और आ गई है, वो है ये कि ए किसके आगे लगाया जाए और एन किसके आगे लगाया जाए। तो देखिए, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके स्टार्ट में कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का साउंड आता हो उसके आगे हम ए लगाते हैं। और ऐसा कोई वर्ड जिसके स्टार्ट में वॉवल यानी कि स्वर का साउंड आता हो तो उसके आगे हम एन लगाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वॉवल हमारे कितने? 5 होते हैं इंग्लिश में, जो कि होता है हमारा ए, ई, आई, ओ, यू। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा वर्ड जो कि हमारे इन 5 वॉवल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे हम ए एन एन लगाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने दो वर्ड ले लिए, एक है हमारा ऑरेंज और दूसरा है हमारा ट्री। तो देखो, ऑरेंज, ऑरेंज की स्टार्ट किससे हो रही है? ओ से, जो कि हमारा एक वॉवेल है। और मैंने आपको बताया था कि वॉवेल मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो कि वॉवेल से स्टार्ट होता है उसके आगे हम क्या लगाते हैं? एन, यानी कि हमने इसके आगे लगा दिया एन। तो ये हो गया एन ऑरेंज। इसी तरीके से दूसरा वर्ड है हमारा ट्री। ट्री, क्या ये हमारा वॉवेल है? नहीं। मैंने क्या कहा था कि ऐसे वर्ड जो कि वॉवेल नहीं है, सीधी सी बात है, वो सब के सब कॉन्सोनेंट होंगे। तो ट्री के आगे हम लगाएंगे ए, क्योंकि ये एक कॉन्सोनेंट वर्ड है। इसके बाद आता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल हमारा इनडेफिनेट का जस्ट अपोजिट होता है। मतलब यह है कि कोई भी एक स्पेसिफिक यानी कि कोई भी एक निश्चित चीज के बारे में अगर हम कह रहे हैं तो उसके आगे हम दा लगाएंगे। मान लीजिए मैं अपना नाम बोल रहा हूँ, इसके आगे दा लगेगा। नदियों के अपने नाम होते हैं अलग अलग, उसके आगे दा लगेगा। पहाड़ों के भी अपने अपने नाम होते हैं, उसके आगे दा लगेगा। शहरों के अपने अपने नाम होते हैं, उसके आगे दा लगेगा। मतलब ये है कि किसी भी चीज का नाम जो कि किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बता रहा हो, कोई एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बता रहा हो, तो वो हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना ही नाम ले लिया आकाश, तो उसके आगे दा लगा देंगे। और मान लो मैंने एक और वर्ड ले लिया गंगा। गंगा क्या है? नदी का नाम है। हमें पता है गंगा क्या है? एक नदी है। मतलब एक यूनिक चीज है ना, हमें पता है वो एक स्पेसिफिक रिवर के बारे में बता रहे हैं। तो इसके आगे हम दा लगाएंगे, दा गंगा, दा यमुना, दा ताजमहल, दा माउंटेन्स, दा हिमालयास, इस तरीके से। तो उम्मीद है अब आप लोग को ए एन द कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको ऐसे ही मतलब इसी चीज से जुड़ी हुई एक छोटी सी एक्सरसाइज दे देता हूँ। ये आपको खुद से करनी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग ए एंड द। इसका मतलब ये है कि नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, आपको उन्हें ए एन और द का इस्तेमाल करके भरना होगा। तो ये हो गया हमारे वाक्य। वेयर इज, फिर खाली जगह, बुक, ये हो गया पहला। दूसरा है यू आर हैविंग, फिर खाली जगह, ऑरेंज। तीसरा है खाली जगह, रॉबर जस्ट रैन फ्रॉम हियर। ही इज
फिर खाली जगह सुपर हीरो और आखिरी है हमारा ही इज खाली जगह रॉबर। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.